कैपेसिटर होता क्या है, जो हमारे पास मेटल की प्लेट है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर डिस्टेंस का मतलब काफी कम 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। दो कंडक्टर की प्लेट है, दो चालक की प्लेट है और बराबर प्लेट है दोनों, एक को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाएगा, एक को नेगेटिव से जोड़ दिया जाएगा। इस पॉजिटिव प्लेट पर प्लस साइन आएगा और इस नेगेटिव, तो ये कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, इसका काम होता है टू स्टोर चार्ज, आवेश को इकट्ठा करना, चार्ज बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच में चार्ज, जो दोनों चालक की प्लेट है, कंडक्टर की प्लेट है, इन दोनों के बीच में चार्ज को इकट्ठा करना ही कैपेसिटर है। अब आवाज क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो संधारित्र कैपेसिटर दो मेटल की प्लेट है, चालक की प्लेट है, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, एक को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, ठीक है। दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस है 0.01 सेंटीमीटर की, बहुत कम डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी ये चार्ज को, आवेश को अपने दोनों प्लेटों के बीच में रख सकता है। टू स्टोर चार्ज बिटवीन प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में चार्ज को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। सिंबल, सिंबल क्या है इसका, सिंबल इसका इस तरीके से है, दोनों पैरेलल प्लेट होंगी, ठीक है। ये कैपेसिटर है, फिक्स कैपेसिटर, और ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर है, जिसके ऊपर ये कटा हुआ तीर लगा हुआ है, इसको वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी कैपेसिटेंस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं कि इसके अंदर चार्ज इकट्ठा हो, इसकी कैपेसिटी घटा सकते हैं इसके अंदर चार्ज इकट्ठा हो। कम चार्ज इकट्ठा करना है तो कम कैपेसिटी का लेंगे, ज्यादा चार्ज इकट्ठा करना है तो ज्यादा कैपेसिटी का लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटर होता है, इसको और आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, फिलहाल बस इतना ही इसमें जानना है, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि किस किस चीज पर डिपेंड करता है, साइज, ठीक है, माइक्रोफेराड के बारे में। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, एक ऐसा संधारित्र है, गोल गोल चकोर संधारित्र, ठीक है। ये हमारा गोल चकोर संधारित्र है, कैपेसिटर है, ठीक है। इसके ऊपर जो क्यू चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है, इसकी रेडियस है आर, तो बाहर की तरफ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो आपको पता ही है, ये यहीं तक ही है बस, ठीक है, इस तरीके से है। अब इसमें पोटेंशियल निकालना है, सरफेस पे इसका पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ क्यू अपॉन आर। देखिए हमें इसका संधारित्र निकालना है, गोल कैपेसिटर है, गोल संधारित्र है, ठीक है। जैसे ये गोल पाइप होता है, उस गोल पाइप के ऊपर जो आवेश है वो इकट्ठा होंगे, अंदर आवेश इकट्ठा नहीं होंगे, ठीक है। तो जो इसका पोटेंशियल होगा, जो इसका विभव होगा, विभव क्यों होगा, क्योंकि चार्ज है तो विभव होगा ही होगा, तो 1/4 पाई एफ क्यू अपॉन आर है। ये जो क्यू है ये आवेश है, ये चार्ज है जो इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और आर हमारा इसकी त्रिज्या है, रेडियस है। इस तरीके से जो हमारा कैपेसिटेंस होगा वैक्यूम के अंदर, ठीक है, वैक्यूम के अंदर जो कैपेसिटेंस होगा, मतलब इसके अंदर कुछ भी चीज नहीं है, इन वैक्यूम कैपेसिटेंस क्यू अपॉन वी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, क्यू इक्वल्स टू सी वी। तो कैपेसिटेंस हम निकालेंगे, इसकी क्षमता हम निकालेंगे कि कितना ये आवेशों को इकट्ठा कर सकता है। C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एफ क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये उठकर ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू 4 पाई एफ आर, ठीक है। तो ये इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा।
इस कैपेसिटेंस से हमें ये पता चलेगा कि जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। रेडियस का मतलब त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, फिक्स है, तो हमने इसको हटा दिया, इक्वल्स टू को हटा दिया, तो हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। आर इसकी रेडियस है, जितनी ज़्यादा इसकी रेडियस होगी इतने इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो इसकी सरफेस पे और अधिक आवेश इकट्ठा हो सकता है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है, जो ताकत है आवेश को रखने की, वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ होती है। तो और हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको इधर पहुंचा देंगे तो इसको इधर पहुंचा देंगे, तो 1/9 इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन। इसको इधर पहुंचा दिया, तो हमें इसकी वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखने के लिए, तो उसकी वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल ली। ठीक है, अब जो इसकी हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस निकालने के लिए क्या होगा, सी अपॉन इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सी अपॉन, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। कैपेसिटेंस को मैंने बोल दिया 1 फैराड, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, जो उसकी क्षमता है चार्ज को इकट्ठा करने की, वो 1 फैराड है, इक्वल्स टू कितना हो गया, आर, तो ये हो गई रेडियस। अब ये रेडियस किस में है, मीटर में है, ठीक है, तो रेडियस आपकी मीटर में आई है 9 × 10⁻⁹ मीटर, ये आपकी रेडियस आ गई, ठीक है। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है, 9 × 10⁻, नीचे 3 जीरो आएंगे, 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ऊपर आके वो माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 6। तो आप सोच सकते हैं, अगर 1 फैराड का कैपेसिटर हमें बनाना है, 1 फैराड का संधारित्र हमें बनाना है, तो उसकी रेडियस इतनी हो जाएगी, जो धरती की त्रिज्या से भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो जो स्फेरिकल है, जो गोल आकृति में जो संधारित्र हमें बनाना होगा, 1 फैराड का अगर मुझे बनाना है, तो उसकी रेडियस धरती से भी बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि 1 मिली कैपेसिटर है तो 10⁻⁻3, 1 माइक्रो कैपेसिटर है 10⁻⁻6, ठीक है, 1 पिको है 10⁻12, -12, 1 नैनो है तो 10⁻⁻9, तो ये माइनस में बहुत बहुत कम वैल्यू है, ठीक है। तो कैपेसिटर, ये गोल वाला ये कैपेसिटर, हम इसको कहाँ यूज करते हैं, पंखे में हम इसको यूज करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, काम इसका ये होता है कि ये चार्ज को स्टोर करके रखता है, ठीक है। हम मोटर को हम डायरेक्टली नहीं चला सकते, क्योंकि मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक मोशन चाहिए, ठीक है। तो कई स्थिति में ऐसा होता है कि कुछ मोटर का जो कंडेंसर होता है वो वीक हो जाता है, वो काफ़ी वीक हो जाता है, तो अगर उसमें हम थोड़ा सा हाथ मारते हैं तो वो चलने लगता है। उसका मतलब क्या है कि जो हमारा कंडेंसर है, जो कैपेसिटर है हमारा, ठीक है, वो हमारा खराब हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर चार्ज देने के लिए, अगर यहाँ पर हमने फैन लगाया है, तो इसमें प्रॉपर चार्ज देने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले कैपेसिटर लगाएंगे, और गोल वाला कैपेसिटर हम लगाएंगे, ताकि इसके अंदर पहले ही प्रॉपर चार्ज स्टोर हो जाए और इस पंखे को प्रॉपर तरीके से चार्ज मिले, कांस्टेंट चार्ज कंटिन्यूसली बराबर मिलता रहे, जिससे पंखा एक समान रूप से गति करता रहे, एक समान रूप से चलता रहे, ठीक है। ये है आपका कैपेसिटी। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको
27 ड्रॉप दे रखी है, बूंदे दे रखी है आपको, 27 ड्रॉप। और वो कैसी ड्रॉप है? स्फेरिकल है, गोल आकृति की ड्रॉप है। उनसे मिलकर 27 × 1 बराबर एक बड़ी ड्रॉप बनेगी। ठीक है, तो इनके ऊपर जो चार्ज है और इसके ऊपर जो चार्ज है इकट्ठा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्फेरिकल होती है उसका हम वॉल्यूम ले लेंगे 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय 27। 27 छोटी छोटी ड्रॉप है, तो एक का वॉल्यूम ले लिया 4/3 πr³ इक्वल्स टू बड़ी के वॉल्यूम के इक्वल है 4/3 πr। सोल्व करा, r इक्वल्स टू कितना आया? 3 आ रहा। ये हमारे पास आ गया। मतलब जो बड़े की जो त्रिज्या होगी वो छोटे के 1 के 3 गुना त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर छोटी जो रेडियस है वो 3, इसकी जो रेडियस है छोटे वाली वो 3 मिलीमीटर दे रखी है, तो इस प्रकार से 9 मिलीमीटर इस बड़े वाले की त्रिज्या आ जाएगी। अब उसने बोला है कि इसके ऊपर इसका कैपेसिटेंस निकालना है, जो बड़ी ड्रॉप ये बनी है इसका C निकालना है, और इसके ऊपर जो आवेश है वो निकालना है। ठीक है, तो 27 ड्रॉप का जो चार्ज है वो हम निकालेंगे। उसे निकालने के लिए हमारे पास 9, इसको पहले हम चेंज करेंगे मीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे, पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10 से, फिर मीटर में चेंज करेंगे ये, तो 9 × 10⁻³ मीटर, ये हमारी जो रेडियस है ये मीटर में आ गई। अब इसके बाद हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? अभी किया है 4πε0r, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/9⁹, रेडियस कितनी है? 9 × 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻²। ये कैपेसिटेंस आ गया, ये फेराड आ गया, फेराड में आ गया ये कैपेसिटेंस 10⁻12। और -12 मैंने किसको लिखा था? पीको को लिखा था, तो ये 1 पीको फेराड है, ये हमारे पास है। अब 1 पीको फेराड है, हमारे पास फॉर्मूला Q = CV है, हमें इसकी क्या निकालनी है? पोटेंशियल, विभव निकालना है, तो Q/C = V। ठीक है, Q/C = V, इस तरीके से हमें निकालना है। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे? Q निकालेंगे, C हमने इसका निकाल चुके हैं। Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इतने हमारे पास कैपेसिटेंस आया है और हमारे पास कितनी है? 27 है। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज है वो कितना हो जाएगा? Q 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12, ये हमारे पास Q आ गया 27 10⁻12 अपॉन C की वैल्यू कितनी है? 10⁻12, 10⁻12 इक्वल्स टू V। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 वोल्ट। तो इस बड़ी वाली पे जो विभव होगा वो कितना होगा? 27 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऊपर की जो प्लेट है पॉजिटिव है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस Q प्लस सिग्मा, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ठीक है, नीचे वाली प्लेट पर माइनस है। ठीक है, तो A इसका एरिया है, बीच की दूरी है D, एरिया है A और बीच की दूरी है D। इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में σ/2ε0। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है। आया कहाँ से? हमने एक पहले डेरिवेशन किया था पैरेलल प्लेट। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट वाला हमने करा था इस तरीके से, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बस यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी σ/2ε, बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। तब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वहां पर बताऊंगा जब कैपेसिटर आएगा, वहां पर प्लस और माइनस इसको इस तरीके से करके मैंने रख दिया है। तो जो पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है उनके बाहर की तरफ कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, सिर्फ अंदर की तरफ होगा। एक डेरिवेशन इसके साथ कराया था,
इसमें दोनों ही प्लेट कैसी थी, आपकी पॉजिटिव प्लेट थी। ठीक है, वहां पर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर भी। तीनों प्लेस पर तीन रीजन में डिवाइड किया था हमने, 1 2 3। इसको भी 1 2 3। इसमें बस सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो मैंने इसको बताया था कैपेसिटर। और इसकी ये तीन रीजन थे, इसमें तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, क्योंकि दोनों प्लेट कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर की जो ऊपर प्लेट है वहां पर E0 है और नीचे 0 है, सिर्फ बीच में E आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो बाहर के क्षेत्र में दोनों प्लेटों के दोनों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल निकालेंगे इसकी। पोटेंशियल निकालने के लिए V फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ई कितनी है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी इक्वल्स टू। ठीक है, तो V किस पर डिपेंड करेगा, D पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर D डिस्टेंस को मैं बढ़ाऊंगा तो V हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी, आवेश चार्ज की वजह से आएगी। अब पैरेलल प्लेट है, तो पैरेलल प्लेट का जो फॉर्मूला अभी हमने करा है, Q अपॉन V। ठीक है, और यहाँ से जो Q हमने निकाला था, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, डी क्यू इज टू डी सिग्मा अपॉन डी एस। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, Q इज टू सिग्मा एस। और ठीक है, सिग्मा अपॉन एस हम लिख सकते हैं एस। तो वहां से जो Q की वैल्यू होगी वो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, प्लेट का एरिया। तो Q इज टू सिग्मा इंटू ए। ठीक है, सिग्मा ए, और V क्या है हमारे पास, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इससे ये कैंसिल हो गया, डी तो ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो जो इसका कैपेसिटेंस है, जो इसकी क्षमता है कैपेसिटर की, वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गई। मतलब अगर दूरी को घटाऊंगा, अगर इन दोनों के बीच की दूरी कम करूंगा, तो कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है, चार्ज रखने की जो क्षमता है, वो उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस यहाँ से मैं पता चला, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दूंगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के। मतलब एरिया बढ़ाऊंगा, अगर प्लेट का साइज बढ़ाता चला जाऊंगा ऐसे दोनों तरफ, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, मतलब चार्ज को इकट्ठा करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बट अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में अधिक कर दूंगा, अधिक डिस्टेंस कर दूंगा दोनों प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जितनी कम डिस्टेंस होगी कैपेसिटेंस उतना ही अच्छा रहेगा। और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, परमिटिविटी के। ठीक है, जिस प्रकार की परमिटिविटी होगी उसी प्रकार की यहाँ पर प्लेट के अंदर चार्ज इकट्ठा होगा, उसी प्रकार की विद्युत क्षेत्र होगा, उसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डेरिवेशन।